पढ़ेंगे व्यू टैब। तो चलिए व्यू टैब में पहला ग्रुप देखते हैं, वर्कबुक व्यूज के अंदर हमें मिल जाता है पहला ऑप्शन नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या काम करता है, तो जैसा कि कहता है सी योर डॉक्यूमेंट इन नॉर्मल व्यू, मतलब आपका जो ये डॉक्यूमेंट अभी दिख रहा है ये नॉर्मल मोड कहलाता है, समझे ना, नॉर्मल व्यू दिखा रहा है, समझे। अब इसमें जो भी डेटा जहाँ एंटर करना है कीजिए, लेकिन अगर हम इसका प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो उस समय हमें पहले प्रीव्यू चेक करना होता है और फिर वहाँ पे पेज का सेटअप करना होता है, फिर वो है ना एरिया का डाटा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट आउट करना है वो सेटअप करके प्रिंट आउट करते हैं, वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है। तो ये हमारा नॉर्मल व्यू कहलाता है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन, तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू काम क्या करता है, तो ये काम करता है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग पेज को ब्रेक करके उसका प्रीव्यू दिखाएगा कि वह कितने पेज के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ है प्रिंट आउट होने के लिए, वो हमें दिखाता है, जहाँ से आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा ये सीट जो है ना नॉर्मल व्यू है। अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे सीट पे बना हुआ डेटा के ऊपर अगर हम समझते हैं तो ये भी हमारा अभी जो दिख रहा है सीट ये नॉर्मल व्यू है, समझे। लेकिन जैसे हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सीट पे बना हुआ डेटा के अकॉर्डिंग क्या होगा है ना, उसका पेज हमें ब्रेक करके प्रीव्यू के रूप में दिखाएगा कि वो डाटा कितने पेज के अकॉर्डिंग है ना प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे ये सीट में जो बना हुआ डेटा है ना, इसे ये दो पेज में अपने हिसाब से ब्रेक करके प्रीव्यू उसका दिखा रहा है कि दो पेज में ये डेटा को प्रिंट आउट करके देगा। फिर पेज फर्स्ट में आपको पेज 1 में आपको दिख रहा है यहाँ से लेके ए से लेके आई नंबर तक के रॉ के डेटा कॉलम का डाटा, और रॉ में 15 नंबर तक का प्रिंट आउट करके देगा, और ये सेकेंड पेज में इतना ये डाटा प्रिंट आउट होकर निकल जाएगा, है ना। अब ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना तो आप वो एडजस्ट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हम चाहते हैं कि ये पूरा डाटा को प्रिंट आउट करना चाहते हैं एक ही पेज में, जैसे हम पूरे पेज को एक पेज में कर लिए, तो आप यहाँ पे अब इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर दे Ctrl+F2, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है पूरे एक ही पेज में प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा, समझे ना, एक ही पेज में निकल के आएगा। लेकिन ये डाटा का साइज क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, है ना। तो यानी ये सॉफ्टवेयर जो है अपने हिसाब से इसका जो है परसेंटेज पेज का प्रिंट आउट करने का वो सेट कर दिया है, यानी पेज का जो डेटा है उसका साइज ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट हो, यानी 64% पे डेटा को सिकुड़ा के सेट कर दिया है ना। यानी एक ही पेज तो बढ़ नहीं रहा है, पेज तो आपका जो बाय डिफॉल्ट है वही है, लेकिन यहाँ पे डाटा तो ज़्यादा था, लेकिन वो पूरे डाटा को पेज में प्रिंट करना एक ही पेज में, तो वो अपने हिसाब से 64% पे पड़ रहा है ना, एडजस्ट किया है डेटा को, समझ ना, यानी छोटा हो गया डेटा का साइज जो है ना यहाँ पे छोटा हो गया है, और पेज वही है तो उसमें एडजस्ट हो गया है, तो इसीलिए आपको छोटा होकर प्रिंट करके प्रीव्यू है ना प्रीव्यू दिखा रहा है, यानी छोटा में प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। अब अगर यहाँ से हम बढ़ा देते, जैसे यहाँ से हम बढ़ाते थे, देखिए अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करके दिखाएगा, है ना। अगर हम 100 करते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर 100 करने पे जो पहले था वही हमारा प्रिंट आउट करके देगा, है ना। तो 100 में नॉर्मल आएगा, जो पहले बाय डिफॉल्ट दिखाता है वैसा ही आएगा, है ना। इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये डाटा को प्रिंट आउट नहीं करना चाहते इस पेज में, तो आप इसे हटा सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। हम इसको भी नहीं करना चाहते, बस इसको भी आप छोड़ सकते हैं, प्रिंट से बाहर कर सकते हैं। आप Ctrl+F2 करेंगे तो सिर्फ ओनली फॉर यही डाटा प्रिंट आउट होकर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसी में व्यू के अंदर, अगर नॉर्मल की बात करते हैं, है ना, तो अभी देख सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू है। अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका पेज जो है नॉर्मल व्यू मोड में आ चुका है। इस तरह से जो है आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल और पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट क्या करता है, तो कहता है सी हाउ योर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल लुक, मतलब आप जैसा पेज को प्रिंट आउट करके निकालते हो बाय प्रिंटर के थ्रू, वैसे ही ये जो ऑप्शन है पेज लेआउट, ये हमारे नॉर्मल जो मोड है पेज है ना, जो सीट है आपका नॉर्मल मोड, इसे एक प्रिंटेड साइज पेज में जो है ब्रेक करके पूरे सीट को सेट कर देता है, समझे। और फिर उस सीट में आप डाटा आराम से बना करके है ना प्रिंटिंग करना है प्रिंट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, हम एक ब्लैंक सीट की बात करते हैं, हम जैसे पेज लेआउट, तब ये आपका नॉर्मल मोड है ना, तो ये आपको दिख रहा है ऐसा। लेकिन हम पेज लेआउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटेड साइज पेज में हमारा ये पूरा जो सीट है वो ब्रेक हो चुका है ना। तो अब जो है क्या करना है कि यहाँ पे जो भी डेटा एंटर करना है एंटर कीजिए, पेज का जो सेटअप वगैरह करना है, जैसे हम पेज का मार्जिन वगैरह जो सेट करना चाहते हो कर दिए, पेज का ओरिएंटेशन जो रखना है, साइज जो सेट करके रखना चाहते हैं साइज वगैरह ये सेटअप कर लीजिए, है ना। और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप है ना एक पेज में आपका डाटा है ना आई तक आएगा, है ना। कॉलम की चौड़ाई जो है यानी पेज की चौड़ाई आई तक ले रहा है, यानी है ना ए से लेकर आई तक का चौड़ाई में डाटा आप एंटर करके एक पेज के अंदर तैयार कर सकते हो, और लंबाई में 50 नंबर तक एंटर करके तैयार कर सकते हैं।
तो इसी के हिसाब से हमको क्या करना है, डेटा एंटर करके रिकॉर्ड बनाना है पेज में, जो हमें प्रिंट आउट करना है। समझे? तो इस प्रकार देख सकते हैं पूरे सीट को प्रिंटेड साइज पेज में ब्रेक कर दिया। तो आप जो है इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी वही ऑप्शन नजर आ रहा है, पेज लेआउट है ना, यहाँ था नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। तो आप नॉर्मल पे जब क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आप अंडरलाइन के थ्रू यानी डॉट लाइन के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का एक पेज में चौड़ाई में डाटा प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा और लंबाई में आप देख सकते हैं 50 नंबर तक आएगा। समझे? तो इस तरह से आप हम पेज को सीट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं लाइन में आपको दिख रहा है डॉट लाइन में, यानी इंडिकेट करें पूरे सीट हमारा एक प्रिंटेड साइज पेज में ब्रेक हो चुका है। समझे? लेकिन हम उसे सेपरेट करके दिखाना चाहते हैं तो व्यू में जाइए, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसे सेपरेट करके दिखाएगा। आप पेज को छोटा करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए इस तरह से हमारा पूरा पेज जो है ना प्रिंटेड साइज पेज में जो है ना ब्रेक हो चुका है, यानी ये जो सीट प्रिंटेड साइज पेज में पूरी तरह से ब्रेक होकर सेट हो गया है। तो इस तरह से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसी पेज के ऊपर आप डेटा एंटर करके रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। साथ में आप यहाँ से हेडर फुटर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम ये सब पढ़े हुए हैं, है ना। आप सब ये सब इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या काम करता है, तो हम पहले इसे नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं, है ना। अब जैसे कि हमारे पास ये कस्टम व्यू अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, अब कोई दूसरा सीट लेते हैं, इसे बंद करते हैं, एक नया सीट लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट है। एक कस्टम व्यू क्या काम करता है, मतलब आप ये जो सीट में जो डेटा एंटर करते हो ना, अब ये सीट तो बहुत ही बड़ा है, आप कहीं भी किसी भी एरिया में एक सीट के अंदर डेटा आप एंटर करके रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी डेटा को अगर देखना हो, उसका यूज़ करना हो, तो आपको स्क्रॉल का यूज़ करके आपको पेज को नीचे, है ना, लेफ्ट राइट करके, है ना, ऊपर नीचे करके आपको चेक करना पड़ेगा वो डेटा पे जाने के लिए, है ना। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय लगने वाला है। तो हम सब काम क्या करते हैं, वहाँ पे कस्टम व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कस्टम व्यू ऑप्शंस के तहत हम जिस एरिया में जो डेटा बनाते हैं, कस्टम व्यू के तहत उसका एक नाम सेट कर देते हैं, समझे, और उसके बाद फाइल को हम सेव करा देते हैं। और जब हम उस सीट के अंदर किसी भी डेटा को अगर देखना हो, उसका अगर यूज़ करना हो, तो हमें ये स्क्रॉल का यूज़ करके पेज को ऊपर नीचे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कस्टम व्यू में जाएंगे और जो नाम आप सीट के उस नाम पे क्लिक करके जैसे ओके करते हैं, वह इस सीट के अंदर वो डेटा जहाँ जिस जगह पे होगा डायरेक्ट आपका पॉइंटर वहाँ चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ भी, है ना, किसी भी फाइल का डेटा ही हम कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, मान के चलिए। बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम देखिए इस प्रकार जो है हम कुछ डेटा हम यहाँ पे ले आए हैं, है ना। और भी आप कहीं भी किसी भी जगह पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि ये डेटा है हमारे पास। अब जैसे कि हम यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्शन किया और हम व्यू के अंदर जाएंगे, कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, है ना, ऐड पे क्लिक करके इसके लिए एक नाम देना चाहते हैं, है ना। जैसे कि जो भी रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा है उसी से रिलेटेड नाम आप दे दीजिए। जैसे कि आइटम से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे आइटम ही डाल देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे इसके लिए एक नाम देना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन कर लिए, फिर कस्टम व्यू पे गए, ऐड पे क्लिक कर लिए, इसके लिए क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे सेल से रिलेटेड है तो सेल से दे दिया। फिर इसी तरह से और भी डाटा आपका जिस एरिया में सीट में बनाएंगे उसी समय आपको सेलेक्ट कर करके क्या करना, उस डेटा का एक नाम कस्टम व्यू के तहत ऐड करके रख देना, समझे ना। यहाँ पर डाले जैसे राजू के नाम से और यहाँ से ओके कर। इसी तरह से हमारा पूरे सीट में जो भी डाटा बनेगा उसी समय सेलेक्ट कर करके कस्टम व्यू के थ्रू एक नाम दे देना और सेव पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लेना।
जैसे हम फिलहाल अभी सेव कर देते हैं, है ना। अब जैसे ये सेव रहेगा, अप्लाई रहेगा, आप बंद कीजिए कभी भी। अब इस फाइल को कभी भी ओपन करेंगे तो आप जैसे ही किसी भी डेटा के ऊपर आपको जाना है तो आपको स्क्रॉल करके चेक करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट व्यू में जाना है और जो नाम आप सेट किए ना, कस्टम व्यू में जाएंगे तो नाम आपको नजर आएगा। अब उस नाम पे क्लिक करके आप शो पे क्लिक करेंगे तो डाटा सीट में जहाँ जिस जगह पे होगा डायरेक्ट उस जगह पे मेरा पॉइंटर आ जाएगा, है ना। यानी डेटा के ऊपर डायरेक्ट हमारा, है ना, सिलेक्शन होकर दिखा देगा, डायरेक्ट उस डेटा के ऊपर हम चले जाएंगे, देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से जो है हम सब इस्तेमाल करते हैं, ये काम करता है। फिर अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट का ऑप्शन यूज़ करके आप इसे क्लोज पे क्लिक करें, क्लोज हो जाएगा। अगर इसी पे जाते इसे नहीं रखना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके आप इसे डिलीट करके हटा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट करके हटा दिया, कंट्रोल एस कर दिए, है ना, आप बंद किया, कभी भी ओपन करेंगे, है ना, तो वो देख लेंगे जो नाम आप हटाएं वो नाम आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, है ना। जो नाम है उस पर क्लिक करेंगे वो चला जाएगा, फिर आ जाएगा, समझे। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, इसमें हमें मिल जाते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये रॉ एंड कॉलम का जो लाइन है सीट का, हम इस पर से टिक हटाते ही क्या होता है, हट जाएगा, समझे, हाइड हो जाएगा। फिर टिक कर देंगे, फिर शो करेगा। फिर यहाँ पे दिख रहा है ये फार्मूला वर्क कहलाता है, यानी जो भी आप इस सीट में कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आप एंटर करते हैं ना, या जो भी डेटा एंटर करते हैं वो इस फार्मूला बॉक्स के अंदर आपको दिखाई देता है। तो आप ये फार्मूला बार को हम यहाँ पे फिलहाल नहीं रखना चाहते, टिक आउट कीजिए, हट जाएगा। फिर टिक इन करेंगे तो फिर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मिला ये हेडिंग्स दिख रहा है अल्फ़ाबेट का, है ना, कॉलम का और नंबर का। आप यहाँ पे हेडिंग्स में टिक आउट करते हैं, हट जाएगा, फिर टिक इन करेंगे, फिर शो करेगा। तो इस तरह से टिक इन टिक आउट करके आप, है ना, ला सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, इसमें मिल जाते हैं यहाँ पे जूम ऑप्शन। तो जूम ऑप्शन क्या करता है, हमारे सीट को जो है मतलब लार्ज करने का काम करता है। तो इसमें जो है मैक्सिमम 400% लार्ज करेगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जूम आउट करते हैं तो फिर यहाँ पे अगर जूम इन करते हैं तो 400% हमारा मैक्सिमम जूम करता है। तो अगर हम यहाँ पे जूम पे जाते हैं तो यहाँ पे मैनुअल मैग्नीफायर का ऑप्शन दिया हुआ है, 200% करना है, ओके करें, 200% सेट हो जाए। अगर हम इसी में बात करें 75%, ओके करें, 75% सेट हो जाए। और इसी में बात करते हैं फिर टू सिलेक्शन पे करते हैं, डायरेक्ट 400% सेट हो जाएगा। इसी में अगर हम बात करते हैं कस्टम में, अपने हिसाब से 158% रखना है, ओके कर दीजिए, 158% पे सेट हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट ऑप्शन है 100%। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो नॉर्मल साइज जो 100% है वो सेट हो जाएगा। और जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा सीट क्या होगा, 400% पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपको बता दें न्यू ऑफ विंडो। तो न्यू विंडो क्या करता है, हमारा ये जो करंट खुला हुआ फाइल है इसी का एक डुप्लीकेट विंडो बना सकते हैं। अब मान के चलिए कि इस फाइल पे हम काम कर रहे, हो सकता है फाइल किसी रीजन की वजह से बंद हो जाए, तो पुनः फिर से हमको ओपन करके काम करना पड़ेगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हम अपना ये जो करंट खुला हुआ फाइल है इसका एक डुप्लीकेट विंडो तैयार करते हैं और एक पे काम करते हैं। तो जो एक पे काम होगा वही सेकंड विंडो पे भी जो भी उसका डुप्लीकेट विंडो रहेगा वो सारे पे काम होगा, है ना। आप बाय द वे एक बंद भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक ऑलरेडी है खुला हुआ, तो जो उस पर काम करे वो भी उस पर काम हो रहा था, वो भी डाटा उस पर रखेगा। तो चलिए हम न्यू विंडो पे क्लिक करें तो अभी देख सकते हैं RRR दिख रहा है फाइल का नाम। हम न्यू विंडो पे क्लिक करें तो RRR2 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए 3 हो गया। फिर इसी में जाते हैं न्यू विंडो पे 4 हो गया। अब यहाँ पे जितना विंडो क्रिएट हुआ है उस सभी को देखना चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे, है ना। अब जैसे इस पर हम काम करें, अब खुल चुकी है, बंद हो गया, हम जैसे बंद कर दिए तो देख लीजिए 4 वाला बंद हो गया, आपका 3 नंबर आपको शो करा है। यानी आपका जो 4 पे काम हुआ वही 3 पे काम हुआ, 2 पे भी हुआ, 1 पे भी हुआ। अब एक बंद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमारा डाटा ऑलरेडी है, जो काम किया वो डाटा सीट पे काम हुआ है, दिख रहा है ना। आप सेव करेंगे तो ओनली फॉर एक ही जो पहले ओरिजिनल फाइल था वही सेव होगा। अब इसको बंद कर दीजिए कभी, है ना, सेव करवा दिए थे कंट्रोल एस, और इसको अभी भी ओपन करेंगे तो देखिए उसके अंदर जो आपका विंडो जो फाइल का नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, समझे ना। तो हमें क्या करना है, व्यू में जाना है। अगर हम सारे विंडो को देखना चाहते हैं न्यू विंडो का यूज करके हम विंडो डुप्लीकेट बना लेते हैं, है ना कुछ, और सारे विंडो को आपको देखना है तो अरेंज वाला का ऑप्शन मिल जाता है। अरेंज वाला ऑप्शन क्या काम करता है, जितना भी डुप्लीकेट विंडो सारे को वन स्क्रीन में अरेंज करके दिखाता है। तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अरेंज किस प्रकार करना चाहते हैं, तो टाइल का ऑप्शन मिलता है, हॉरिजॉन्टल मिलता है, वर्टिकल, कैस्केड क्या। तो अगर हम टाइल पे क्लिक करके करते हैं तो टाइल फॉर्म में इस तरह से हमें दिखाएगा जितने भी डुप्लीकेट विंडो। फिर किसी भी, है ना, मैक्सिमाइज पे क्लिक करके उसे बड़ा कर लीजिए। अगर हम इसी में जाते हैं अरेंज के अंदर, अगर हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं सारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिखेगा सारा विंडो, है ना, ओपन हो गया। अगर इसी में अगर हम बात करते हैं, अगर इसी में चले जाते हैं, अगर हम वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल में देख लीजिए इस प्रकार आपका जितने भी डुप्लीकेट विंडो दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी में व्यू में जाते हैं, अगर हम बात करते हैं इसी में
और कैश कार्ड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से सीढ़ी नुमा स्टेप्स में आपको जितने भी डुप्लीकेट विंडो है वो दिखाएगा। तो इस तरह से जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिला यहाँ पे फ्रीज पेंस। तो चलिए फ्रीज पेंस क्या काम करता है। तो फ्रीज का मतलब होता है ना जमाना, है ना, जमाना, यानी फ्रीज का मतलब होता है जमाना, यानी ये जमाने का काम करता है, यानी सेल को जमा देता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सभी को हम बंद कर लेते हैं फिलहाल, है ना, और यहाँ से पहले से बना हुआ कोई डेटा है हम उसको ओपन कर लेते हैं फिलहाल समझने के लिए। जैसे मेरे पास ये डेटा है ना, आप मान के चलिए इस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा हम एंटर कर रहे हैं नीचे की ओर। तो क्या हो रहा है, हम नीचे की ओर अगर एंटर करते हुए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डेटा मेरा ऊपर की ओर हाइड होते हुए जा रहा है। तो अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम डेटा एंटर कर रहे हैं, है ना। तो हम ये चाहते ही नहीं कि हमको ये हेडिंग्स दिखता रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो रॉ है हम इसे जमा देंगे इसी जगह पे। तो कैसे, तो आपको जाना है यहाँ पे रखे हैं पॉइंटर, फ्रीज पेंस में जाना है, यहाँ पे मिला फ्रीज टॉप रॉ, एक मिला फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो पहले फ्रीज टॉप रॉ समझ लेते हैं, फिर फ्रीज फर्स्ट कॉलम और फिर उसके बाद फ्रीज पेंस का ऑप्शन समझेंगे। तो फ्रीज टॉप रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट जो रॉ है ये जम चुका है, यहाँ पे भी देख सकते हैं अंडरलाइन कर रहा है यानी लाइन। अब आप नीचे चले जाइए, है ना, जिस भी हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा एंटर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो हेडिंग्स है वो दिखेगा। तो आप ये समझ में आएगा कि हाँ किस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम डेटा एंटर करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, समझे। तो इस तरह से आपको और किसी भी हेडिंग के अकॉर्डिंग जानकारी देखना हो तो उसके लिए भी हमें आसान हो जाता है ना। आइटम को देखना है, अब जैसे कि हमको आइटम के अकॉर्डिंग देखना है तो आइटम के अकॉर्डिंग रिजल्ट हम देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं क्या है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं। ऐसे आपका हेडिंग के साथ ही डाटा हाइड हो जा रहा था उस समय, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी होगा कि हेडिंग अकॉर्डिंग क्या चेक करें, है ना, बार बार आपको हेडिंग पे चेक करना होगा। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे जमा के, है ना, रख सकते हैं। फिर इसी में जाते हैं, अगर हम अनफ्रीज पेंस पे क्लिक करते हैं, पहले जो फर्स्ट रॉ जमा हुआ था वो हट चुका है, आप देखिए, फिर ऊपर की ओर हाइड हो गया। अगर इसी तरह से हमारा डाटा जो है इस तरह से अगर कॉलम बेसिस है तो हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम को जमा देना चाहते हैं। तो इसी में हम जाते हैं, पेज फर्स्ट कॉलम को क्लिक करते हैं, तो आप देख लीजिए आगे की ओर हम लिख रहे हैं नहीं, पीछे की ओर क्या हो रहा है। अब किस हेडिंग अकॉर्डिंग डेटा हमको एंटर कर रहे हैं हमको पता ही नहीं। अब उसके अकॉर्डिंग हमको कोई रिजल्ट देखना होगा किसी हेडिंग के अकॉर्डिंग, तो बार बार बैक करना होगा, इस तरह से वो हेडिंग को चेक करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कैलकुलेशन करना होगा, फार्मूला वगैरह ही अप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हट भी जाएगा फार्मूला। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वो हेडिंग को जमा देंगे। तो चलिए यहाँ से जाना कहाँ है, यहाँ से रखना है पॉइंटर, फिर फर्स्ट कॉलम पे जैसे क्लिक करें फर्स्ट कॉलम आपका जम चुका है। अब यहाँ पे आगे कोई कितना भी ले जाइए देख लीजिए इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे डेटा एंटर करते जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर एंटर करते जाइए, देखिए उसके अंदर डाटा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है कि इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम एंटर करके रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और फिर अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो इसी में जाएंगे, अनफ्रीज पेंस पे क्लिक करें, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये नंबर रॉ से हम डाटा को, है ना, जमा देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक किए और इसी में जाते हैं फ्रीज पेंस पे क्लिक कर देंगे, तो आपका इस जगह से आपका जम जाएगा, यानी 14 नंबर रॉ से आपका डेटा क्या हो चुका है, जम चुका है। अब यहाँ से एंटर करते जाइए, उस हेडिंग के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है किस हेडिंग को एंटर करके डेटा तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कहीं से भी किसी भी सेल को जमा सकते हैं फ्रीज पेंस ऑप्शन पे। इसमें जाने अनफ्रीज पेंस पे क्लिक करें, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्क्रीट। एस्क्रीट का मतलब क्या है, यानी इसका कोई खास वर्क है नहीं, आप सीट में रखते हैं पॉइंट और एस्क्रीट पे जब क्लिक करते हैं तो आपका जो है सीट उसी से वहीं से ब्रेक हो जाएगा, है ना, अलग अलग पार्ट्स में। अब यहाँ पे एक में जो एंटर करते हैं देख लीजिए, इधर भी दिख रहा है ये लुकअप, है ना, इधर भी दिख रहा है, इसमें एंटर करें उसमें भी एंटर नहीं रखना, आप इसी पे क्लिक करेंगे आ जाएगा पहले जैसा था। नेक्स्ट मिला हाइड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा करंट जो वर्कशीट है वही हाइड हो चुका है, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो करंट वर्कशीट है वो ओपन हो चुका है। नेक्स्ट व्यू साइड बाय साइड, तो आप न्यू विंडो का यूज करके आप डुप्लीकेट विंडो बना लिया है ना, एक से अधिक है, तो आप चाहते हैं कि आप किन्हीं दो विंडो को ही अरेंज करके वन स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्यू साइड बाय साइड हो जाइए। और जैसे कि अब यहाँ पे 3 है, इसके साथ कौन सा विंडो को देखना चाहते हैं, 2 को देखना चाहते हैं, तो आपका एक साइड 2 दिखेगा, यहाँ 2 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है। फिर इसी में जाते हैं व्यू साइड बाय साइड, अगर हम चाहते हैं 1 के साथ देखना चाहते हैं 3 को, इधर दिख रहा है 3, इधर दिख रहा है आपका 1 दिख रहा है। तो इस प्रकार जो ये ऑप्शन काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन मिला है यहाँ पे, जैसे कि हम अलग अलग फाइल को ओपन कर रखे करंट टाइम,
जैसे कि हम अलग अलग फाइल को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि कस्टमर डिटेल्स को ओपन कर लिए, फिर इसी में हम चले जाते कोई दूसरा फाइल ओपन कर लेते हैं, फोरकास्ट शीट रिपोर्ट को ओपन कर लिया, फिर इसी हम जाते हैं पिवट टेबल को ओपन कर लिया। मतलब अलग अलग फाइल हम एक करेंट टाइम में ओपन कर रखते हैं। अब किसी भी फाइल के ऊपर जाके अगर हमें काम करना होगा तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ से अगर जाते हैं तो हमको क्लिक कर करके जाना होगा, है ना, चेक करना होगा कौन से फाइल पे जाना है। लेकिन आपका वो सारे फाइल का नाम यहाँ पे दिख रहा है, जिस फाइल के ऊपर जाना डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस फाइल के ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप स्विच विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा कोड का मतलब ये स्विच विंडो ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है माइक्रो, तो जो MS वर्ड में पढ़े होंगे, ये टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हो गया हमारा व्यू टैब हो गया कंप्लीट खत्म।